प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको प्रदूषण के बारे में बताया था और इसके बाद जो है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव ये भी बताया था। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम आपको भूमि प्रयोग, मृदा अवकर्षण, जनसंख्या दबाव, वनों की क्षीणता व चारागाह तथा फसलें बताते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आप भूमि प्रयोग, लैंड यूज समझ लीजिए। लैंड यूज, भूमि प्रयोग का अर्थ इस प्रकार है। भूमि प्रयोग से अभिप्राय यह है कि किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन, परती भूमि, गैर कृषि भूमि, कृषि के लिए अप्राप्य भूमि, खेती के लिए प्राप्य भूमि, इस प्रकार से विभाजन किस प्रकार हुआ ये समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में देश के कुल भूमि क्षेत्र के कितने भाग में वन फैले हुए हैं, कितनी प्रतिशत भूमि पड़ती पड़ी है, कितनी भूमि कृषि के लिए प्राप्य है, कितनी भूमि खेती के लिए अप्राप्य है, कितनी भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त है इत्यादि। अब आपने समझ लिया कि एक बात और समझिए, भूमि संबंधी इस प्रकार के विवरण को ही भूमि प्रयोग या उपयोग करते हैं। आपने स्थिति तो समझ लिया। अब आप ये समझिए कि भारत में भूमि उपयोग की स्थिति, अब आप इससे समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। जैसे सबसे पहले समझिए वन क्षेत्र। देश की कुल प्रयुक्त भूमि में 22% भाग पर वन है, अर्थात देश की 6.74 करोड़ हेक्टेयर भूमि में वन क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि कितने बड़े क्षेत्र में है। अब आप ये समझिए परती भूमि। परती भूमि से आशय उस भूमि से है जिसे पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। यह देश की कुल प्रयुक्त भूमि का 8% है, अर्थात देश में लगभग 2.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है। तो आपने परती भूमि भी समझ लिया। अब आप अन्य गैर कृषि भूमि समझिए। भारत में ऐसी भूमि लगभग 2.94 करोड़ हेक्टेयर है। ऐसी भूमि को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे चारागाह, बिखरे पेड़ों तथा बागों वाली भूमि, और तीसरा है कृषि योग्य खाली भूमि। तो आप ये तीनों का लगभग थोड़ा सा समझ लीजिए। चारागाह यह लगभग 1.12 करोड़ हेक्टेयर है और बिखरे पड़े तथा बागों वाली भूमि यह 0.37 करोड़ हेक्टेयर है और कृषि योग्य खाली भूमि है यह इस प्रकार से है 1.45 करोड़ हेक्टेयर है। ये परती भूमि के अलावा कम उपजाऊ व बंजर किस्म की है। तो आपने ये भी समझ लिया। अब आप खेती के लिए अप्राप्य भूमि समझिए। ऐसी भूमि को 2 वर्गों में बांटा जाता है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, और इसकी मात्रा 2.20 करोड़ हेक्टेयर है। यह भवनों, सड़कों, रेलों, नदियों, झीलों आदि से घिरी हुई है। ऊसर तथा बंजर भूमि इसके अंतर्गत रेगिस्तान, पहाड़, पठार आदि आते हैं। इनमें सुधार करके इन्हें कृषि के काम में तो लाया जा सकता है, किंतु ऐसी भूमि पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता। भारत में 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता या क्षारता से प्रभावित है। अब आप एक पॉइंट और समझिए, खेती के लिए प्राप्य भूमि। भारत में कृषि के लिए प्राप्य भूमि का क्षेत्र लगभग समझिए कि 14.21 करोड़ है और इतने करोड़ हेक्टेयर है जो कुल प्रयुक्त भूमि का 47% है। इसमें एक से अधिक बार बोए जाने वाले क्षेत्र को जोड़ दिया जाए
तो खेती के लिए प्राप्त भूमि की सारी स्थिति ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार एक बात और समझिए, नियोजन अवधि में बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत 6.24 करोड़ हेक्टेयर भूमि जा चुकी है। इसके फलस्वरूप कुल कृषि क्षेत्र बढ़कर 20.53 करोड़ हेक्टेयर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52% है। तो आपने इसको समझ लिया। अब आप मृदा अवकर्षण समझिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल डिग्रेडेशन। भूमि अवकर्षण का अर्थ जब मृदा या भूमि का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत हो कि मिट्टी के उपयोग में विकास हो रहा है, किंतु व्यवहार में परोक्ष रूप से मिट्टी का विभाजन हो, अर्थात उसकी गुणवत्ता कम या समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति को मृदा अवकर्षण या निम्नीकरण कहते हैं। मानव द्वारा मिट्टी के दोषपूर्ण प्रयोग द्वारा मृदा अवकर्षण होता है। इस प्रकार मृदा अवकर्षण का संबंध मिट्टी के प्रयोग से होता है। आपने समझ लिया कि मृदा अवकर्षण क्या है। अब आप इसके बारे में आप थोड़ा और समझिए। देखिए, इसमें एक बात तो ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें मृदा अवकर्षण में समझिए कि इसको जानने के लिए एक बात तो ये समझ लीजिए, मृदा या मिट्टी पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत तत्व है। मृदा का संतुलित तथा विवेकपूर्ण उपयोग किए जाने पर यह मानव की बहुमुखी समृद्धि का स्रोत बन सकती है। इसके विपरीत यदि हम भूमि का वन, कृषि, चारागाह आदि में संतुलित आवंटन नहीं करेंगे तो मिट्टी सोना उगलने के बजाय मानव जाति के लिए विभिन्न गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। अब आप जो है प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। तो पहला प्रश्न लिखिए, आप ये बताइए कि भूमि प्रयोग लैंड यूज क्या है, इसका अर्थ क्या समझते हैं, और भारत में भूमि का उपयोग बताइए। धन्यवाद।